Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. In this video we will discuss about nature of mathematics curriculum. I have chosen this topic just because I have observed that this topic is very important for CTET examination and बहुत सारे पेपर्स में नेचर ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए हम इसे इस वीडियो में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फीचर ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम के क्या फ़ीचर है। तो पहला जो फीचर है वो ये है कि मैथमेटिक्स करिकुलम जो होता है वो कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब अब क्या होता है, मीन्स इट शुड बी इंटरकनेक्टेड। जो मैथमेटिक्स का करिकुलम होना चाहिए वो इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो सिस्टमैटिक मैनर में चले, वो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करता हुआ चले। जैसे कि आप देखते होंगे कि आपने मैथ्स पढ़ा होगा, तो जब आप छोटी क्लास की बात करते हो तो वहाँ आप देखते हो कि क्या होता है कि अगर हमने 5th क्लास तक जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और या फिर हम उस रेशियो के कॉन्सेप्ट्स को, वैसे रेशियो का कॉन्सेप्ट जो है वो तो 6th क्लास में आता है। अगर आपने यहाँ तक पढ़ रखा है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका रेशियो आता है, और रेशियो में भी कहीं ना कहीं आपको क्या अप्लाई किया जाता है, डिवीज़न का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। मतलब हर एक नेक्स्ट क्लास में आप जाते हैं तो प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट को ऐड करके ही नेक्स्ट चीज़ों को बताया जाता है। इसी को कहते हैं कोहेरेंट। मीन्स एक सिस्टमैटिक मैनर में जो मैथ्स का पाठ्यक्रम है वो बना हुआ होना चाहिए, वो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करता हुआ होना चाहिए। इसे हिंदी में भी लिख रखा है कि इसका मतलब यह है कि मैथ्स का पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि वह छात्र के प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करे तथा हर एक कॉन्सेप्ट प्रीवियस कॉन्सेप्ट से इंटरकनेक्टेड हो, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबल। मीन्स द करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, लचीलापन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका जो करिकुलम होना चाहिए वो फिक्स्ड होना चाहिए कि हम इसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, हम इसी रूल से पढ़ाएंगे, चाहे बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप एक फ़िक्स टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक फिक्स टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत होता है। इसलिए जो मैथमेटिक्स का करिकुलम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी फ्लेक्सिबल। मीन्स द करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल। टीचर कैन चेंज द टीचिंग मेथड्स। टीचर जो है वो टीचिंग मेथड को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ अ चाइल्ड। मीन्स बच्चों के आवश्यकता के अनुसार टीचर क्या करेंगे, अपने टीचिंग मेथड्स में चेंजेस लाएंगे। ही और शी कैन चूज़ वेरियस टीचिंग एड्स फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स। और वे अलग अलग टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। जैसा बच्चों का डिमांड होगा, जैसे बच्चों की नीड्स होगी, उसके हिसाब से वो टीचिंग एड्स को चेंज करेंगे। अब टीचिंग एड्स में जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि जियो बोर्ड आ गया, अबैकस, चार्ट पेपर, वीडियोस, है ना, ऑडियो का इस्तेमाल कर लिया कुछ समझाने के लिए, पिक्चर्स दिखा दिए बच्चों को, जियो बोर्ड का इस्तेमाल कर लिया, अबैकस का इस्तेमाल कर लिया, टेसिलेशन को यूज़ में ले लिया। ये सारे क्या हैं, टीचिंग एड्स हैं। तो टीचर क्या करेंगे, बच्चों के आवश्यकता के अनुसार वेरियस टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करेंगे, और बच्चों के अनुसार ही वो, जैसे बच्चों की नीड्स होगी उसके अनुसार ही वो अपने टीचिंग मेथड्स में भी चेंजेस लाएंगे। ऐसा मैथमेटिक्स का करिकुलम होना चाहिए। नेक्स्ट है सिंपल एंड क्लियर। मीन्स जो मैथमेटिक्स का करिकुलम होना चाहिए वो सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए, एकदम इजी लैंग्वेज में होना चाहिए ये, ताकि बच्चों को आराम से समझ आए। करिकुलम शुड बी सिंपल एंड क्लियर। देयर वुड बी नो प्लेस फॉर इमेजिनेशन। यहाँ पे
कल्पना की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, है ना। इसके सोल्यूशन जैसे कि आप जानते हो फिक्स सोल्यूशन होते हैं, तो इसी प्रकार का होना चाहिए। इट शुड बी प्रिसाइज, बिल्कुल मतलब प्रिसाइज मैनर में होना चाहिए। यह यथार्थ अर्थात वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए। तो आई होप सो ये क्लियर होगा आपको कि सिंपल एंड क्लियर का क्या मतलब है, कि जो मैथमेटिक्स का करिकुलम होना चाहिए वो प्रिसाइज मैनर में होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए। मतलब यहाँ जो आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे वो भी सिंपल होना चाहिए। साथ में यहाँ इमेजिनेशन के लिए हम कोई प्लेस नहीं देंगे, कल्पना के लिए कोई प्लेस नहीं देंगे, इसका फिक्स सोल्यूशन आता है। नाउ एम्बिशियस, एम्बिशियस को हिंदी में क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्बिशियस, है ना। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका अर्थ है इट सीक्स हायर एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन अ स्कूल। इसका अर्थ है गणित का पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करे। बस इसमें एक ही यही वाला लाइन आपको याद रखना है और समझना है कि इसका क्या मतलब है कि इट सीक्स हायर एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन अ स्कूल मीन्स गणित का पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करे। तो ये कुछ फीचर्स थे, नेचर बताया गया इसमें कि मैथमेटिक्स करिकुलम का नेचर कैसा होना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, मीन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, कंटेंट इस तरीके से लिखे होने चाहिए कि हर एक कंटेंट जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो, वो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को जोड़ता हुआ बना हुआ होना चाहिए, सिस्टमैटिक मैनर को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसमें लचीलापन होना चाहिए, टीचर अपने मतलब बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग वेरियस टीचिंग मेथड्स को यूज़ में लाएंगे, प्लस वेरियस टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट ये सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए, यहाँ कोई इमेजिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये प्रिसाइज होना चाहिए। नेक्स्ट एम्बिशियस मीन्स ये हायर एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन अ स्कूल की पूर्ति करनी चाहिए, मीन्स उच्च शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करे। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर इट विद मैनी पीपल्स सो डैट कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल पाए इस वीडियो से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।